तो दामोदर लीला जिसमें भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने रस्सी से बांधा था, इसको दामोदर लीला कहते हैं। और इसी कारण से इस महीने का नाम पड़ा है दामोदर मास। दामोदर मास। और प्रत्येक दिन हमें क्या करना होता है? दामोदर अष्टकम का पाठ करना पड़ता है। तो ये लीला हम लोग सुनेंगे बड़े ध्यान से श्रीमद् भागवत से। भागवत का 10वां स्कंद 9वां अध्याय, अध्याय का शीर्षक है माता यशोदा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को का बांधा जाना। बीच बीच में एक्सप्लोशन होता है, तो सुनिए बड़े ध्यान से। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं आगे, क्या बता रहे हैं? एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी दासियां अपने घरेलू कार्य में व्यस्त हैं, तो वह स्वयं दही मतने लगी। और माता यशोदा जानती थी कुछ चुनिंदा गायें थी, कुछ ऐसी गायें थी जो विशेष रूप से कृष्ण के लिए रखा हुआ था, जो उन गायों से जो है सुगंधित दूध निकलता था। वो गाय विशेष होती थी। जैसे हमने आज सुबह भी पढ़ के सुनाया था कृष्ण की चुनिंदा गाय। क्या नाम है गाय का? कृष्ण की गाय का याद है? मंगला, पिंगला, हंसी और सुरभि। नहीं, सुरभि तो सारी है। वो गाय का नाम बताया था, है? तो ये सब गाय चुन के रखी थी माता यशोदा ने कृष्ण के लिए। तो उनसे जो दूध निकलता था वो बहुत विशेष स्पेशल मिल्क, जो आपको आज के कलयुग में नहीं मिलेगा। कलयुग के वातावरण में आपको पैकेट का दूध मिलता है। तो ये 5000 वर्ष पहले घटना है। और तो माता यशोदा क्या करने लगी? स्वयं दही मतने लगी। दूध से दही जमाया गया और दही मतने लगी। क्या बनाने के लिए? मक्खन, उसमें से मक्खन निकालने के लिए। तो प्रातः काल का समय था ये, जैसे उन्होंने बताया लगभग 6 बजे होंगे। उसे माता यशोदा दही मत रही हैं। सुबह सुबह प्रातः काल कृष्ण अंदर अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं और दही मत रही है माता यशोदा। उस समय कृष्ण उठकर आ गए माता यशोदा के पास। और माता यशोदा क्या करती थी? जब दही मथती थी तो साथ साथ में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते थे। तो घर का सारा कार्य करते हुए भी कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती थी। और वो तो गाती भी थी, गुनगुनाती थी वो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धश्च। मेरा स्मरण करते युद्ध करो भगवान कृष्ण का। तो इसलिए घर का सारा कार्य करते हुए कृष्ण का चिंतन करना, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना। ब्रज भाषा में गा रही होंगी माता यशोदा। इससे पहले कौन कौन से असुरों का वध किया था कृष्ण? पूतना का वध किया था, शट्टासुर का वध किया था, तृणावर्त का वध किया था। नहीं, और बाद में ये 3 मेन असुर जो गोकुल में आए थे। ये गोकुल की लीला है। तो गोकुल में दामोदर लीला से पहले 3 असुरों का वध किया भगवान कृष्ण ने 3 साल से पहले ही। पूतना का वध, शट्टासुर का और तृणावर्त का वध। तृणावर्त का वध कौन से वर्ष में किया था? 1 साल के जब थे। तो 3 साल के अंदर 3 असुरों का वध कर दिया। तो माता यशोदा वो सब गा रही हैं उस लीला का स्मरण करते हुए। हरे कृष्ण। देखा, इट्स कॉल्ड इंडियन टेक्नोलॉजी। तो ये दिन था दिवाली का। दिवाली के दिन ये घटना हुई है, दामोदर लीला। विश्वनाथ ठाकुर ने लिखा है और साथ में
सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखित बृहद वैष्णव तोषणी, उसको भी प्रमाण बनाते हुए, प्रमाण देते हुए ये लिखा है कि दिवाली के दिन जो है ये लीला हुई थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, तो यहाँ पे माता यशोदा का वर्णन किया जा रहा है कि किस तरह से माता यशोदा परिश्रम कर रही थी और उन्होंने केसरिया पीली साड़ी पहनी हुई थी, केसरिया पीली साड़ी पहनी हुई थी और साथ में करधनी बांधा हुआ था। माता यशोदा ने जो है बहुत परिश्रम कर रही थी। बहुत परिश्रम लगता है दही मथने में। आजकल तो घी भी बनाते मशीन से बना देते हैं, हर चीज़ के लिए मशीन आ गई। लेकिन क्या होता है, बिलोने वाला घी और दही हाथ से मतना होता है, बहुत ताकत लगती है उसमें, बहुत एनर्जी लगती है। और आज के समय कोई मेहनत करना नहीं चाहता है, हाथ में दर्द हो रहा है। माता यशोदा बहुत परिश्रम कर रहे थे। क्यों परिश्रम कर रही थी? ताकि कृष्ण को मक्खन मिले, ताकि मेरा लड़का जो है पड़ोस में ना जाए माखन चोरी करने। क्या कारण है ये पड़ोस में जाके माखन चोरी करता है? ये क्यों नहीं हमारे घर में खाता? मैं इसको अगर बना के दूँ स्वादिष्ट मक्खन, उसको यही खाना चाहिए। ये और घरों में क्यों जाता है? और घरों में जाके क्यों मटकी फोड़ता है, चोरी क्यों करता है? तो माता यशोदा इसलिए ये भी सोच के बना रहे हैं कि अच्छा यहीं पे ये माखन खाए, और दही मथ रही हैं। और तो साथ में क्या हो रहा है उस समय, उन चिड़चिड़ियों की खन खन की आवाज़ आ रही है, कुंडल भी हिल रहा है उनका। तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने बहुत सुंदर टीकाएं दी है इसमें। कई बार तो ऐसे से वैष्णवाचार्य हैं जो केवल कुंडल के ऊपर ही कथा करते रहते हैं। लसत कुंडलम, लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम। ठीक, यहाँ पर माता यशोदा के कुंडल का और चर्चा हो रही है। तो कुंडल हिल रहा है और उस कुंडल को मौका मिल रहा है। माता यशोदा के द्वारा जो गाया गया गीत है, भगवान की लीलाओं का जो वर्णन कर रही है, वहाँ पे कुंडल भी जो है चिन्मय है, वो भी एक चेतन जीव है, जड़ वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं कि लोही बाजार से खरीदा है या फिर चांदनी चौक से खरीदा है, दरीबा खला से कोई कुंडल खरीद के लाए, नहीं। वो कुंडल भी क्या है, एक जीव है। और कुंडल सोच रहा है कि मेरा सौभाग्य है कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रही है और मेरे को सुनने का मौका मिल रहा है। और ऐसे में क्या बता रहे हैं, और साथ में बता रहे हैं हाथ में जो चूड़ियाँ हुई खन खन कर रही, खन खन कर रही। तो उनको भी लगा कि हमें भी सेवा का मौका मिल रहा है। माता यशोदा परिश्रम कर रही हैं और चूड़ियाँ जो है खन खन कर रही हैं। और वो भी सोच रहे हैं, चूड़ियाँ भी सोच रही हैं कि हमें भी काश माता यशोदा जैसे सेवा करने का मौका मिलता है। और अचानक जो है फूल नीचे गिर पड़े माता यशोदा के सर से, माता यशोदा के चरणों में आके गिर पड़े। और फूलों ने क्या सोचा, फूलों ने सोचा कि हमें तो माता यशोदा के या कृष्ण के चरणों में रहना चाहिए, हम क्या है उनके सर पे जाके बैठ गए, हमारा स्थान तो उधर है। तो फूल जो है झरझर करके गिरने लगे, एक एक करके फूल जो है चरणों में आके गिर गए। तो वहाँ पे सब कुछ चिन्मय है, वहाँ कोई जड़ वस्तु है ही नहीं, वो माया जगत नहीं है, भगवान का जो धाम है चिन्मय है। और वहाँ पे सब कुछ जो है चिन्मय है, कुर्सी हो, टेबल हो, सब कुछ चेतन जीव है। हम कल्पना नहीं कर सकते इसे। और उसके बाद बता रहे, जब माता यशोदा दही मत रही थी तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण की इच्छा हुई स्तनपान करने की। और वो वहाँ पहुँचे और आकर उन्होंने क्या किया, उस उखल को पकड़ लिया। ये सवाल, ये उखल है, इसको पकड़ लिया। उखल के साथ जब वो दही मथ रहे ना, तो उस मथनी में एक ऐसा डंडा होता है ना, जिसको पकड़ रस्सी घुमाते उसमें घूमता है वो।
तो उसको पकड़ लिया, तो घूमना बंद कर दिया। अब उनकी इच्छा क्या है स्तनपान करने की, भूखे है सुबह सुबह। वो तभी आए उठ के एकदम से माता यशोदा के पास। तो माता यशोदा ने फिर मथना रोका और क्या किया, कृष्ण को दूध पिलाना शुरू किया। और उसके बाद क्या हुआ, बगल में ही कमरे में उन्होंने देखा कि क्या देखा उन्होंने, आग के ऊपर जो कढ़ाई से दूध जो है वो निकल कर, उबलता हुआ दूध वो निकल कर दूध बाहर गिर रहा था। और दूध भी वहां चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय है ना। तो दूध क्या सोच रहा है, मेरे जीने का क्या लाभ, मुझे तो कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और मैं केवल यहां उबल रहा हूं। काश मैं भी कृष्ण की सेवा में लगा होता। तो ऐसा सोचकर जो है वो उबलने शुरू हुआ। और जब देखा कि माता यशोदा भागी भागी आ रही है उस कढ़ाई को नीचे उतारने के लिए, तो माता यशोदा ने क्या, वो देखकर दूध ने क्या सोचा, अरे अच्छा नहीं है, माता यशोदा आ रही है और नीचे गिर जाएंगे तो फिर कृष्ण की सेवा कैसे होगी। तो फिर दूध ने बाहर गिरना बंद कर दिया। और कढ़ाई को उठा के माता यशोदा ने फिर उसको नीचे रखा। और जब वापस आए तो उस समय क्या हुआ, कृष्ण ने जब देखा कि माता यशोदा उनको छोड़कर चली गई है, तो कृष्ण क्या क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया उनको। और लाल लाल होठों को अपने दांतों में काटते हुए, आंखों से नकली आंसू बहाते हुए, बच्चे के नकली आंसू भी बहाते हैं, असली आंसू भी बहाते, नकली आंसू बहाने लगे। और क्या हुआ, उन्होंने कंकड़ मारा, मटकी को साध कर एक पंकड़ फेंका उस मटकी के ऊपर, मटकी फूटी। और जब मटकी फूटी तो क्या हुआ, मटकी गिर गई, उसमें से दही गिर गया। और कृष्ण ने फिर दही उठाया और दही लेकर कहाँ गए, दही उसमें से मटकी तोड़ी, मक्खन उसमें से गिरा, मक्खन उठाया और वहाँ दूसरे कमरे में चले गए। वहाँ पे उखल उल्टा रखा हुआ था, उस उखल के ऊपर चढ़ गए और वानरों को, बंदरों को भी मक्खन बांटने लगे, अकेले नहीं खा रहे। माता यशोदा वापस आई और देखा, क्या देखा, मटकी टूटी हुई है, मटकी फूटी हुई है, पत्थर से मारा गया है। और ये कृष्ण कहाँ चले गए हैं, कहाँ गायब हो गए, कहाँ भाग के गया है। निश्चित रूप से ये कृष्ण की शरारत है। अब मक्खन जब नीचे गिरा हुआ है, उस रास्ते से गई माता यशोदा देखने, दूसरे कमरे में जाके देखा कि कृष्ण जो है उखल के ऊपर बैठे हैं और वानरों को मक्खन बांट रहे हैं। किसने देखा ये? यशोदा मैया ने। शायद माता यशोदा ने देखा। और उसके बाद तेजी से जब देखा माता यशोदा पीछे आ गई हैं छड़ी लेकर, कृष्ण को पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो कृष्ण ने माता यशोदा को देखते ही उखल से छलांग मारा और भागने लगे। और माता यशोदा पीछे भाग रही हैं, कृष्ण आगे भाग रहे हैं। भारी शरीर था माता यशोदा का, तो कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहे थे। तो आसपास की जो गोपियां इकट्ठी हो गई, वो सब हंसने लगी। एक छोटे से बालक को नहीं पकड़ पा रही हैं, 3 साल का बालक है और वो भाग रहा है और माता यशोदा पीछे भाग रहे हैं। और इधर से सब सारी गोपियां देख रही हैं, अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसा दृश्य है। यशोदा कन्हैया के पीछे भाग रहे हैं, उसको पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। सब हंसने लगी, पकड़ में नहीं आ रहे। तो परम भगवान श्री कृष्ण को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। आप जानते हैं वो कथा, काल्यवण की कथा। तो काल्यवण जो है के साथ जब युद्ध हुआ
तो भगवान कृष्ण उस रणभूमि को छोड़कर भाग गए और काल्यवान पीछे पीछे भागने लगा और ये सुना कि कृष्ण डर के भाग गए। कहाँ भाग रहे हो डरपोक, सामना करो। कृष्ण भागे जा रहे हैं और पीछे पीछे काल्यवन पीछे पीछे भाग रहा है और दूर ले गए, गुजरात से लेकर दक्षिण भारत तक इतनी दूर भगाया। दक्षिण भारत में वो गुफा है मुचकुंड की गुफा। तो मुचकुंड एक बहुत बड़े योद्धा थे जिन्होंने लंबे समय तक युद्ध किया था और उनको वरदान मिला था। अब वो विश्राम करना चाहते थे, थक चुके थे युद्ध करके। अब उन्होंने कहा कि मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तो मुचकुंड की जो गुफा है, उन्होंने कहा कि वरदान दीजिए, अगर कोई मुझे सोने नहीं देगा या मुझे तंग करेगा अगर मैं सो रहा हूँ तो क्या होगा, जैसे ही मैं उसको देखूंगा वो भस्म हो जाए। So nobody should disturb me while I'm sleeping. ठीक है। अब कृष्ण क्या कर रहे हैं, कालेवन को कहाँ लेकर आ रहे हैं, मुचकुंड की गुफा में लेके आ रहे हैं ताकि मुचकुंड डिस्टर्ब हो जाए और वो आंखें खोले और कालेवन भस्म हो जाए। कृष्ण चाहे तो खुद ही मार सकते थे, लेकिन कृष्ण उसको मारना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से कालेवन पीछे भागता रहा और कृष्ण आगे भागते रहे और मुचकुंड की गुफा में पहुंचे। और वहां पहुंचते ही मुचकुंड की नींद खुल गई, भाई ये कौन है, ये कौन हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर मुचकुंड की आंखें खुली। जैसी आंखें खुली कालेवन भस्म हो गया। कृष्ण ऐसी लीला करते हैं। तो गुजरात में मंदिर है, इसका नाम है रणछोड़ बिहारी। रणछोड़ बिहारी, रणछोड़ कृष्ण है, बिहारी नहीं, रणछोड़ राय, ठीक है रहे। रणछोड़ राय का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है गुजरात में। तो भगवान अगर रणभूमि से अगर भागते भी हैं तो उनके लिए मंदिर बनता है। अगर आप रणभूमि छोड़ के भागेंगे तो आपको कायर कहा जाए। इसलिए ये क्या है, भगवान की लीला है। और इस तरह से भगवान कृष्ण अपनी माता को छड़ी के साथ देखा तो वह बहुत तेजी से भागे और कृष्ण के पीछे भागते रहे। माता यशोदा पीछे भागते रहे, पकड़ नहीं पा रहे थे। और भागते 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 देखा कि माता यशोदा बहुत परिश्रम कर रही हैं और शरीर उनका पसीने से भीग गया है और उनके केश भी खुल गए हैं, फूल सारा झरझर करके बिखर गया है, केश के सारे फूल गिर गए हैं और माता यशोदा पसीना पसीना हो गई हैं, थक गई हैं। इतना प्रयास देकर, परिश्रम देकर कृष्ण ने देखा जब माता यशोदा का, तो कृष्ण जो है बंधने के लिए तैयार हो गए, पकड़े जाने के लिए तैयार हो गए। तो पकड़े जा सफल हो गई पकड़ने में। माता यशोदा ने पकड़ लिया उनको और माता यशोदा के पकड़े जाने पर कृष्ण ने जो है अपनी गलती स्वीकार की और आंखों से आंसू बहाने लगे। दामोदर अष्टकम में गाते हैं ना, रुदंत मुहुर नेत्र युग्मं मृजंतम कराम्भुज युग्मेन सातक नेत्रम मुहुः श्वास कंपाति रेखा कंठा सीतैग्रेव दामोदरम भक्तिबाधम। तो जैसे बच्चे रोते हैं ना तो हाथ से आंखों को पहुँचते हैं, तो ऐसे पहुँचने लगे, रोने लगे और सारा जो है काजल पूरे चेहरे में लग गया, उनके काजल सारा फैल गया और आँखों के अश्रुओं में मिल गया वो काजल। बंद ही नहीं होगा। और माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और डांटना शुरू किया, डांटना शुरू किया। और यानी कि क्या मतलब है, माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम है
तो उस वात्सल्य प्रेम के प्रभाव में आकर ये जानते नहीं कि कृष्ण परम भगवान है, जिसको मैं बांध रही हूँ वो परम भगवान है। प्रेम के संबंध के कारण, वात्सल्य प्रेम के कारण ऐश्वर्य का भाव नहीं है, भगवत भाव, भगवत ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं पड़ता माता यशोदा के ऊपर। इसलिए ब्रह्मांड गांड में जब माता यशोदा को कृष्ण ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, उसके बावजूद भी उनके वात्सल्य प्रेम में बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब कृष्ण गिरिराज जी को धारण कर लिया 7 दिन 7 रात तक लगातार, उसके बावजूद भी उनके ऐश्वर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नंद महाराज तक कहने लगे, गर्गाचार्य ने कहा था कि हमारे जो लड़का है उसमें नारायण जैसे गुण, जो भी हो वो तो हमारा बालक है। 7 दिन अपना ऐश्वर्य प्रकट किया, गिरिराज जी को धारण किया, बताइए कोई प्रभाव ही नहीं। वो तब भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भगवान, क्योंकि उनका संबंध जो है बड़ा ही अंतरंग संबंध है माता यशोदानंद महाराज का। वो कृष्ण का अपना पुत्र मानते हैं। कृष्ण ऐसे भक्तों को मौका देते हैं कि वात्सल्य प्रेम का आस्वादन कर सके। तो यहाँ पर माता यशोदा ने पकड़ लिया उनको और साथ में माता यशोदा ने फिर कृष्ण को उखल से बांध दिया। कैसे बांधा? रस्सी से। लेकिन इतनी आसानी से थोड़ा बंधेगा रस्सी से। पकड़ लिया, चलो ठीक है, पकड़ में आ गए। अब रस्सी से भी बांधना है तो उसके लिए और प्रयास करना पड़ेगा ना। आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। मंदिर में जाके छड़ी लेकर जाएं और राधा पाठ सारथी राधा श्याम सुंदर, हम आपको बांधने के लिए आए हैं, दामोदर लीला का महीना चल रहा है। आप सोचो ऐसे तो कर पाओगे? आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो वात्सल्य प्रेम नहीं है माता यशोदानंद महाराज की तरह। तो वैदिक भक्ति का पालन करना पड़ता है। तो जब प्रेम नहीं है तो सारे नियम लागू होंगे, और जहां प्रेम है वहां कोई नियम नहीं है। तो माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम है, इसलिए कोई नियम नहीं है। इसलिए वो कृष्ण को बांध भी सकते हैं। कृष्ण के सखा कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं, उनके साथ मजाक करते हैं। वो हार भी जाते हैं कृष्ण खेल खेल में, वो हारने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने सखाओं से। तो फिर क्या बता रहे हैं? जब बांधने का प्रयास कर रही थी रस्सी से, तो रस्सी जो है 2 उंगल छोटी पड़ गई। 2 उंगल। मधुसूदन 2 उंगल छोटी पड़ गई। और जब भी रस्सी लाते थे घर में, जितनी रस्सी आती सब इकट्ठी कर ली उन्होंने, और हर बार रस्सी छोटी पड़ रही है। इतना छोटा सा बालक बंध ही नहीं रहा है। और आसपास के पड़ोस में जितनी रस्सियां थी इकट्ठी कर ली, रस्सियों का पहाड़ बन गया। सारी गोपियां हंसने लगी, अरे ये क्या हो क्या रहा है? ये यशोदा एक छोटे से बालक को नहीं बांध पाई उखल से। कई गोपियों ने कहा, छोड़ो यशोदा, छोड़ो, क्यों हट करते हो? ये बेचारा दुखी है, रो रहा है, और आप उसको बांधना चाह रहे हो। ठीक है, अगली बार से नहीं करेगा। कितना प्रयास करने की क्या आवश्यकता है जब बंध नहीं रहा हो? तो इस प्रकार जब बहुत प्रयास किया माता यशोदा ने रस्सी से बांधने का, नहीं बंध रहे, तो कृष्ण देखा ये तो बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णा कृपया सीत स्वबंधने। मतलब क्या है? जब बालक भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता को इतना थकाहारा देखा तो वह दयाद्र हो उठे और अपने आप को बंधाने के लिए राजी हो गए। तो विश्वनाथ जी ठाकुर ने लिखा है कि 2 उंगल छोटी होने का मतलब क्या है? कृष्ण का प्रयास। कृष्ण इतना बहुत भरसक प्रयास किया। तो प्रयास किया तो क्या हो गया? फिर कृष्ण का हृदय पिघल गया।
और कृष्ण ने बनने के लिए तैयार हो गए कृष्ण। तो ये बता रहे हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने टीका में लिखा है कि कृष्ण की बहुत सारी शक्तियां हैं जो कृष्ण को बंधना नहीं दे रही थी। कई सारी शक्तियां, लीला शक्ति है, बहुत सारी शक्ति हैं। और वो शक्तियों के द्वारा क्या हो रहा था, कृष्ण बंध नहीं रहे थे। लेकिन माता यशोदा ने जब प्रयास किया, खूब भरपूर प्रयास किया, तो कृष्ण की एक शक्ति है जिसको क्या कहते हैं, कृपा शक्ति। तो कृपा शक्ति का जब प्रभाव पड़ा तो कृष्ण का हृदय पिघल गया और वो बनने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो कहाँ बनने वाले थे कृष्ण। जैसे जगन्नाथ जी को रथ पे बिठाते हैं पुरी में, नीलाचल में, बहुत प्रयास करना पड़ता है उनको बिठाने के लिए। इतनी आसानी से बैठते नहीं हैं। बलदेव सुभद्रा जी तो बैठ जाते जल्दी, लेकिन जगन्नाथ जी को बिठाने में बहुत दिक्कत। जगन्नाथ जी इतनी आसानी से बैठते नहीं। 8 बजे निकलते मंदिर से अगर बाहर, तो रथ यात्रा कई बार 2 बजे 3 बजे शुरू होती, क्योंकि 12-1 बजे तक तो रथ पे बैठते ही नहीं जगन्नाथ जी। ये उनकी लीला है। और जगन्नाथ जी को बिठा भी दिया, और राजा जब तक नहीं आएगा, राजा आकर जगन्नाथ जी के सामने जब तक झाड़ू नहीं मारेगा तब तक रथ चलेगा नहीं। और जहां चाहे जगन्नाथ जी रथ को रोक देते हैं। वो चलना नहीं चाहे, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर के समय में, जब भक्तिनाथ ठाकुर की चौथी संतान हुई, यानी कि बिमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ, तो भक्तिनाथ ठाकुर लेके गए थे अपने पुत्र को जगन्नाथ जी के रथ पर, और साथ में उनकी पत्नी भी गई, भागवती देवी, क्योंकि चीफ मैजिस्ट्रेट थे उस समय भक्तिनाथ ठाकुर। जगन्नाथ मंदिर उनके संरक्षण में था, तो इसलिए 3 दिन लगातार जगन्नाथ जी का रथ उनके घर के बाहर खड़ा रहा, आगे नहीं बढ़ रहा था। 3 दिन तक रथ यात्रा का समय, और 3 दिन तक जगन्नाथ जी का रथ हिला ही नहीं। तो भक्तिनाथ ठाकुर लेकर आए बिमला प्रसाद को, और जगन्नाथ जी के चरणों में रखा, तो जगन्नाथ जी के गले की माला उनके ऊपर गिरी। उसके बाद जगन्नाथ जी का रथ चला। और 6 महीने के बाद जो अन्न प्राशन होता है, पहली बार बच्चे को जब अन्न प्रसाद दिया जाता है, तो जगन्नाथ जी का पहला महाप्रसाद मिला उनको, बिमला प्रसाद। जीवन भर कभी उन्हें अन्न नहीं खाया, केवल प्रसाद। और उसके बाद जगन्नाथ जी का रथ चल पड़ा। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही है कि भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही है माता यशोदा, लेकिन बंद नहीं रहे वो। हर बार 2 उंगल छोटी पड़ जा रही है रस्सी। और जब भरपूर प्रयास किया, परिश्रम किया, उस परिश्रम को देखते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत् स्वबंधने। और कृष्ण तैयार हो गए, कृपा शक्ति का प्रभाव पड़ा और कृष्ण बंध गए। तो इस तरह से तो यहाँ पे लिखा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, शिवजी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्चस्थ देवताओं समेत संपूर्ण ब्रह्मांड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण है, यह है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिखलाए हुए कि ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे उच्च देवता भी जो है भगवान के वश में है। लेकिन भगवान क्या दिखाना चाहते हैं कि वो खुद अपने आप, वो खुद जो है अपने भक्तों के वश में है। तो भक्त अगर बांधना चाहते तो बांधने के लिए तैयार हो जाते, और जो भक्त नहीं है वो अगर बांधने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल नहीं बंधेंगे, कितना भी कोशिश कर लो। तो भगवान को कैसे जीता जा सकता है? केवल भक्ति के द्वारा। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान गीता में कह रहे हैं ना 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में, केवल भक्त ही मुझे जान सकता है। तो भगवान को केवल आप जीत सकते हैं, या भगवान को हम लोग केवल अपने प्रेम के द्वारा, प्रेममयी सेवा के द्वारा ही कृष्ण को बांधा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। तो इस प्रकार माता यशोदा ने बड़ा कठोर परिश्रम किया, और जब माता यशोदा के परिश्रम को देखा, प्रयास को देखा, भगवान कृष्ण बनने के लिए तैयार हो गए उखल से। उखल से बांधने के बाद माता यशोदा वहां से चली गई, और फिर क्या हुआ जानते हैं? फिर वहां पर बलराम जी पहुंचे।
बलराम ने देखा, अरे ये कन्हैया को किसने बांध दिया उखल से। बलराम जी जोर जोर से गुस्सा होने, बहुत गुस्सा होने लगे और जोर जोर से कहने लगे, किसने बांधा है कन्हैया को? मैंने पूरे गोकुल को जला के राख कर दूंगा अपने फनों के द्वारा। मैं अनंत शेष हूं, मैं संकर्षण हूं। तो माता यशोदा वहां आ गई छड़ी लेकर। और माता यशोदा कहती हैं, ठहर मैं तुम्हें बताती हूँ, निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी बांध दूंगी मैं। पहले तो क्या हुआ कि जब बलराम जी ने पूछा ना कि किसने बांधा है ये, तो वहाँ के और भी जो उनके सखा थे उन्होंने कहा कि दाऊ जी ऐसा है, ये मैया ने बांधा है। अच्छा मैया ने बांधा है? पहले तो बहुत कुछ बोल गए वो, मतलब मैया ने बांधा, फिर चुप हो गए वो। और मैया वहाँ पहुँच गई, उन्होंने कहा ठहर तुम्हें ही बांध देती हूँ मैं। फिर उसके बाद कृष्ण और रोने लगे, फिर और ज्यादा बोलने लगे बलराम जी, मैं अनंत शेष हूं, मैं शेषनाग हूं, है ना, किसने बांधा मेरे कन्हैया को? मैंने एक इशारे से पूरे ब्रह्मांड को मैं जलाकर राख कर दूंगा। ये कन्हैया कौन है? यही राम है, यही वरा है, यही मत्स्य है, यही वामन है। इन्होंने वो सारी लीलाएं की हैं, इनको कौन बांध सकता है? तो इस तरह से बोलने लगे। तो माता यशोदा कहती हैं, जब बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, तुम्हारा कन्हैया जो है मेरे पास आ जाता है गोदी में बैठने के लिए, डर के बिल्ली के म्याऊं म्याऊं से। और तुम कहते हो ये होता, ये भगवान है? भगवान ऐसे होते हैं? मेरे घर में सारे अवतारों ने मेरे घर में ही जन्म लिया क्या? और बलराम जी फिर वहां से भाग जाते हैं क्योंकि डर के उनको भी बांध नहीं माता यशोदा। तो इस तरह से कृष्ण बंधे रहे। और बाद में फिर जो है 2 वृक्ष वहां मौजूद थे जिनको शाप मिला था। नारद जी ने शाप दिया था ना नलकुवर मणिग्रीव को स्वर्ग लोक में। अर्जुन वृक्ष के रूप में विराजमान थे वहां नंद महाराज के घर में। उनको शाप मिला था वहां 200 दिव्य वर्षों तक उनको वहां खड़े रहना पड़ेगा वृक्ष के रूप। 100 दिव्य वर्ष मतलब 36,000 साल के लिए। वो बेचारे पश्चाताप करने लगे। नारद जी ने कहा ठीक है, आपको नंद महाराज के घर में वृक्ष बन रहे हो। स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण जब वो आएंगे अपनी लीला प्रकट करेंगे गोकुल में, तब आपका उद्धार वो स्वयं करेंगे। कितना बड़ा भाग्य देखिए उनका। और ये समय आ गया था, वो 100 दिव्य वर्ष बीत चुके थे। कृष्ण का यही मौका है। देखा कोई नहीं है, कुछ सखा लोग साथ में थे, वो देख रहे थे बालक। और उसके बाद फिर उखल को खींचते हुए ले गए कृष्ण। और खींचते खींचते, उखल कितना भारी होगा सोच के देखिए। और 3 साल का बालक बड़ी आसानी से खींच के ले गए। वृक्षों के बीच में जगह बहुत कम थी, वो अटक गया उखल वहाँ। और कृष्ण उखल को खींचते जा रहे हैं उखल को। तो उखल जो है वो दोनों पेड़ में एकदम सट गया वहीं। तो फिर भी खींच रहे हैं, वो जोर जोर से खींचते जा रहे हैं। खींचते गए तो क्या हुआ, दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। और वो वृक्ष जो है देव स्वरूप में प्रकट हुए, नलकुवर और मणिगिरी। तो नलकुवर मणिगिरी ने स्तुति की, प्रार्थना की भगवान की। भगवान कहते हैं देखो ये मत सोचना कि तुमने खूब भजन किया इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। वास्तव में 36,000 साल के लिए वो भजन तो नहीं कर पाए, लेकिन पश्चाताप कर रहे थे वो। जो उन्होंने घिनौना कार्य किया उसके लिए पश्चाताप कर रहे थे। तो पश्चाताप कर रहे थे। उन्हें कहा कि नारद जी ने आपको वचन दिया था कि जब मैं प्रकट होगा तो मैं आपको दर्शन दूंगा। नारद जी के कहने के वजह से मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ। ये मत सोचना कि आपने बहुत भजन किया इसलिए दर्शन दे रहा हूँ। इसलिए आप जाओ वापस स्वर्गलोक और वहाँ जाके भजन करो, सेवा करो, तब आपका उद्धार होगा।
तो इस तरह नल कुंवर मणिगिरी वापस चले गए स्वर्गलोक में। और इससे पता चलता है कि हृदय में भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि केवल आपने भगवान को देख लिया तो सब कुछ हो। कालिया के साथ देखिए, कालिया का दमन लीला में कालिया का दमन किया भगवान कृष्ण ने, लेकिन कालिया को ब्रज से ही बाहर भेज दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं रमणक द्वीप, फीजी आइलैंड्स भेज दिया। प्रभुपाद जी कह रहे तात्पर्य कहाँ पे अभी कालिया? फीजी आइलैंड्स पे, वहाँ भेज दिया। तो ऐसे कई बार देखा गया शास्त्रों में, ऐसा प्रसंग आता है। तो फिर उसके बाद फिर इस तरह से नल कुंवर मणिगिरी का उद्धार हुआ। अब ये सब जब वृक्ष गिर गए और बहुत तेज आवाज आई, धड़ाम से आवाज आई, इतने ऊंचे वृक्ष। अर्जुन वृक्ष देखा आपने? अर्जुन की छाल जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, अर्जुन वृक्ष। तो वो अर्जुन वृक्ष दोनों गिर गए। बड़ी जोर से आवाज आई वहां पर नंद महाराज के आंगन में। अरे भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया? नंद महाराज भागे भागे आए, देखा उन्होंने। नंद महाराज आके देखा, अरे ये क्या, वृक्ष गिर गया और ये मेरा कन्हैया जो है उखल के साथ बंधा हुआ, ये हो क्या रहा है? तो बालकों ने बताया कि बाबा ये तो माता यशोदा मैया ने जो है हाँ इनको कृष्ण को बांध दिया था, इन्होंने माखन चोरी की थी, उखल से बांध दिया। और हमने तो एक और दृश्य देखा, आपको विश्वास नहीं होगा, इन्होंने जो है ये क्या किया, उखल को खींच के ले गए और दो वृक्षों के बीच में, और ये दोनों वृक्ष गिर गए और ये दोनों वृक्ष देव स्वरूप में प्रकट हो गए। और पता नहीं अब ओझल हो गए, प्रकट हो गए, अब तो दिख ही नहीं रहे वो। लेकिन नंद महाराज कहाँ इन बातों का विश्वास करने वाले थे? इन बालकों की बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। खैर जो ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ। और इस तरह से जो है ये लीला संपन्न। अब इस लीला के बाद नंद महाराज ने जो है एक मीटिंग बुलाई गोप सखाओं के साथ। उन्होंने कहा देखिए गोकुल भी जो है वो खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पर भी कोई ना कोई असुर आ जाता है। पूतना आ गई थी यहाँ पहले, उसके बाद फिर शक्तासुर आया, फिर तृणावर्त आया, हमें यहाँ से जाना चाहिए। इसलिए नंद महाराज ने फैसला किया और पूरा गोकुल जो है तैयार हो गया वहाँ से जाने के लिए। तो इस तरह से पहले छठी करा गए, फिर डीप गए, फिर काम्यावन गए, उसके बाद फिर नंदगांव पहुँचे। तो इस प्रकार ये दामोदर लीला है। और सत्यव्रत मुनि के द्वारा बहुत सुंदर दामोदराष्टकम लिखा गया है, हरिभक्त विलास में है, पद्म पुराण में है ये। और इसको हम रोज़ हमें इसको गाना चाहिए दीपदान करके। कार्तिक मास कहाँ गए हो? तो कार्तिक मास में दीपदान का बड़ा महत्व है। तो पद्म पुराण में एक कथा आती है, एक चूया थी, सुनिए सुनिए ध्यान से। एक चूया थी और वो चूया जो है ऑल्टर में चले गई। चूहे चूया ये सब कहीं भी चले जाते, उनके लिए कोई ऐसा निश्चित स्थान नहीं है कि नहीं जाना यहाँ, और उनको कोई अपराध भी नहीं लगता है क्योंकि चूया है। अपराध और पाप केवल मनुष्य जीवन में। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई जानबूझ के पाप करेगा तो उसको पशु योनि में भेज देते हैं भगवान, मानव बना देते हैं, कुत्ता बना देते हैं, सूअर बना देते हैं। तो कुत्ते की जो उम्र है कितने होती है? 15 साल, 12-15 साल होती। तो 12-15 साल कोई अपराध नहीं करेगा, कोई पाप नहीं करेगा, और ब्रज की धूली उसमें लगेगी तो शुद्ध हो जाएगा। फिर अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, भक्ति करके भगवान के धाम में जाए। तो ये तो क्या वो चूया जो है वो पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई? ऑल्टर में। क्यों गई वहाँ पे ऑल्टर में? वो बत्ती थी ना दिए में, वो बत्ती जो है उसको घी में सोक किया हुआ था, घी की खुशबू आ रही थी चूया को, तो उसको खाने के लिए गई थी वो। और बत्ती को जब पकड़ा उसमें अभी भी थोड़ी बहुत, उसमें अभी भी फ्लेम था, थोड़ी सी अग्नि जल रही थी। वो देखा नहीं उसने चूया ने, और उसने बत्ती को पकड़ लिया मुंह से वो घी खाने के लिए, और एकदम से अग्नि की लपटें जल पड़ी और तेजी से। और वो अग्नि की लपटें कहाँ पे? चूया के ऊपर लग गई, चूया जलने लगी और जोर जोर से वो कूदने लगी। उसको कष्ट हो रहा था बहुत, वो कूदने लगी। जब कूदने लगी तो फिर भगवान कृष्ण ने उसको आरती के रूप में स्वीकार किया।
और अगला जन्म उसको मनुष्य के मिला और फिर उसने भक्ति की और फिर भगवान के धाम में चले गए। ये दीपदान का महत्व है। तो यहाँ बताया गया है, हरि भक्ति विलास में लिखा है, दामोदर अष्टकम नाम स्तोत्रम दामोदर अर्चनम नित्यम दामोदर आकर्षी पठे सत्यव्रत उदितम। कार्तिक के महीने में प्रत्येक दिन दामोदर भगवान की पूजा हमें करनी चाहिए और दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। हरि भक्ति विलास में दिया है। तो ये पद्म पुराण में भी ये बताया, पद्म पुराण से ये अष्टकम है जो सनातन गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में लिखा है। और इस महीने बहुत सारे उत्सव हुए हैं, बहुलाष्टमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और शिल प्रभुपाद जी का तिरुभाव इसी महीने हुआ। और शारदीय पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन रासलीला, तुलसी शालिग्राम विवाह, तो ये सब जो है इस महीने बहुत सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात उपवास के बारे में। स्कंद पुराण में क्या दिया है, प्रवर्तनम च भक्षणम कार्तिके नियमे कृता अवश्यम कृष्ण रूपत्वम प्राप्ते मुक्तिदम शुभम। जो आप अक्सर खाते हैं, अगर आपको रोज पिज़्ज़ा खाने की आदत है तो कार्तिक के महीने में पिज़्ज़ा त्याग दो। अगर आपको मीठा खाने की आदत है तो इस महीने मीठा त्याग दो। नो लड्डू पेड़ा, नो मीठी, नो मिष्टी, एक महीने के। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट्स अगर मीठा पहले से छोड़े हुए हैं, उनको कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं सोचेंगे हाँ जी हम तो मीठा छोड़ें तो हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें कर सकते हैं कंटिन्यू, लेकिन उनके लिए वो उपवास नहीं माना जाएगा। उनको और कुछ छोड़ना पड़ेगा जो उनको और अच्छा लगता है। आप 5 चपाती खाते हो, 4 खाओ, दिक्कत है। तो इस तरह से कुछ हमें त्यागना पड़ेगा जो हम रेगुलरली खाते हैं, जो रेगुलरली हमें बड़ा अच्छा लगा। आपको क्या अच्छा लगता है? फ्रूट क्रीम। फ्रूट क्रीम तो कभी कभी मिलता है, वो त्यागोगे भाई। रोज कोई फ्रूट क्रीम खाता है, ये भी अच्छे भाई। फ्रूट क्रीम त्यागेंगे, जो मिल ही नहीं रहा उसको क्या त्यागोगे आप? और बताइए किसको क्या अच्छा लगता है? दूध। दूध छोड़ दो। दूध तो ऑलरेडी छोड़ा था अभी 1 महीना, कितनी बार दूध छोड़ोगे? और कुछ बताइए। पिज़्ज़ा, इनको पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, इटालियन पिज़्ज़ा। तो इस महीने नो पिज़्ज़ा। मीठा अच्छा लगता है? कौन सा मीठा अच्छा लगता है? सब मीठा अच्छा था, सब कुछ मीठा छोड़ दिया उन्होंने। चाउमीन छोड़ दिया, रोज खाते चाउमीन? ठीक है, वो छोड़ दोगे इस महीने नहीं खाना, ठीक है? इस तरह से आप बताइए क्या आपको क्या अच्छा लगता है? हाँ जी, राइस। तो राइस छोड़ दो आप। पनीर, ये देखो क्या बात बोली इन्होंने। ये तो बहुत बड़ी कमजोरी है। मतलब फीस्ट अगर पनीर ना हो तो फीस्ट कैसे होगा? भाई कैसा फीस्ट है? पनीर नहीं है। तो इन्होंने पनीर त्याग दिया 1 महीने के लिए। तो इस तरह से कुछ त्यागना होगा। क्यों त्यागना होगा? ये जो महीना है इसको ऊर्ज व्रत कहते हैं। ऊर्ज व्रत कहते हैं इस व्रत को। ऊर्ज व्रत का मतलब क्या होता है? श्रीमती राधा रानी का महीना है। अधिष्ठात्री देवी हैं श्रीमती राधा रानी कार्तिक मास की। राधा रानी का एक और नाम है कार्तिकी। तो राधा रानी की प्रसन्नता के लिए कुछ त्यागना होता है। तो राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी। ऊर्जेश्वरी, ऊर्जा का मतलब क्या? एनर्जी देने वाली है आपको, उसकी ईश्वरी है वो। तो आपको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेंगी श्रीमती राधा रानी। उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ आप त्यागेंगे, ऊर्ज और रथ रखेंगे ऊर्जेश्वरी के लिए। तो इस प्रकार, तो इस वजह से ये हमें प्रयास करना चाहिए कुछ ना कुछ त्यागने के लिए। और क्या बताते हैं? अब बता रहे हैं कि किस तरह से पाप करते हैं। इफ इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, स्कंद पुराण में दिया है, somebody burns a lamp in the temple of Lord Sri Hari, then whatever sins he has accumulated
for millions of kalpas are all destroyed. लाखों लाखों कल्पों में अब जो पाप किए हमने वो सारे नष्ट हो जाएंगे अगर आप मंदिर में केवल दिया जलाओ। भगवान कृष्ण के मंदिर। कल्प का मतलब जानते क्या है? एक कल्प होता है जैसे 4 युग है ना, 4 युग को 1000 बार मल्टीप्लाई करो तो वो एक कल्प बनता है। तो इस तरह से लाखों लाखों कल्पों में हमने कितने पाप किए हैं, वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे केवल मंदिर में दिया दिखाने, दिया जलाने से। और फिर क्या बता रहे हैं? अ पर्सन हु डज नॉट ऑफर घी लैम्प, और जो नहीं ऑफर करते हैं घी लैम्प भगवान कृष्ण के मंदिर में कार्तिक के महीने में, दैट फुलिश पर्सन इज नॉट एड्रेस्ड एज वैष्णव। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को वैष्णव नहीं माना जाएगा। ठीक है। और देखिए बहुत सारे ग्लोरीज दिए हम लोग, वही पढ़ रहे हैं, कुछ ही इसमें ग्लोरीज पढ़ के आपको सुना रहे हैं। Oh Narad, I have personally seen that a person who happily reads Bhagavad Gita during the month of Kartik does not return to the world of birth and death. कार्तिक के महीने भगवद गीता रोज पढ़ने से क्या दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। और by circumambulating the temple of Lord Vishnu or Krishna in the month of Kartik, कार्तिक में मंदिर की परिक्रमा करने से क्या होगा? One attains at every step the result of performing an अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करना बड़ा कठिन है, उसके लिए अपार धन की आवश्यकता पड़ती है। बोलते हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ आप करते हैं तो इंद्र का पद प्राप्त होता है। और अश्वमेध यज्ञ करना बड़ा मुश्किल है, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है, और कोई घोड़ा अगर उस घोड़े को पकड़ लेगा तो क्या करेंगे? फिर युद्ध होगा। तो उसके लिए यज्ञ भी किया जाता है। तो इस तरह से कार्तिक के महीने में अगर आप दिया जलाते हैं इतना लाभ मिलता है। देखिए अब देखिए, अ पर्सन हु ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक रीड्स 1000 होली नेम्स ऑफ लॉर्ड हरि। एक होता है ना विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के 1000 नाम, और गजेंद्र मोक्षी जो प्रार्थना है, गजेंद्र की प्रार्थना है भागवत के 8वें स्कंद में, उसको अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा? दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होगा। A person in the month of Kartik regularly recites the verses of Srimad Bhagavatam attains a pious result of reciting all the 18 Puranas. आप कुछ श्लोक पढ़ेंगे भागवतम के, आपको 18 पुराणों का अध्ययन करने का लाभ मिलता है इस कार्तिक मास। अब पर्सन, सुनिए, आपको हीरोइक बनना है, पावरफुल बनना है, फेमस बनना है, कि गाँव में से कितने लोग फेमस बनना चाहते हैं? बड़ी इच्छा है, फेमस बनने की इच्छा है। तो सुनिए फिर, a person who for the entire month eats only once a day becomes very famous, powerful and heroic. तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो बदले में कुछ चाहते नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कार्तिक व्रत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम फेमस हो जाएंगे या हीरोइक हो जाएं। वो तो इसलिए कार्तिक व्रत रखते हैं ताकि राधा रानी प्रसन्न हो, कृष्ण हमसे प्रसन्न हो, हमें सेवा में लगाए रखे, हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। बस यही आशय होता। ये सब तो ये बेसिकली क्या, प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा लिखा था एक जगह पे लेटर में। प्रभुपाद ने कहा कि वास्तव में क्या होता है, जब बिजनेस नया खोलते हैं तो सेल होता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उस तरह से ये भी एक अट्रैक्शन है। तो जो लोग पूरे साल नहीं कर रहे हैं उनको कैसे कार्तिक व्रत कराया जाए, उनको कैसे मंदिर लाया जाए? तो ये है ऑन सेल, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट द मंथ ऑफ कार्तिक, प्लीज ज्वाइन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार के अट्रैक्शन हैं, और ये सत्य है, ये झूठ नहीं है जो लिखा है, एग्जैगरेशन नहीं है, फैक्ट है।
लेकिन ऐसा करने पर क्या होता है, वो लोग जो पूरे साल कुछ नहीं कर रहे हैं स्पिरिचुअली, कम से कम कुछ करना शुरू करेंगे। अब जैसे हमारे मंदिर में प्रातःकाल मंगल आरती में मेला लगा रहता है, वो सारे लोग आ रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जो शायद पूरे साल नहीं आते, है कि नहीं। आप जैसे आप भी वृंदावन आ रहे हो 3 दिन निकाल के, पूरे साल नहीं आते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने के बारे में इतनी महिमा सुनने के कारण आप सब चले आए, है कि नहीं। इस तरह से आप देखिए, घी ग्लोरीज ऑफ ऑफरिंग ए लैम्प, घी लैम्प ड्यूरिंग कार्तिक। घर में अगर आप दीपदान नहीं कर पा रहे किसी कारण तो मंदिर में आके करो, और मंदिर नहीं आ पा रहा तो घर पे करो, करो तो सही। यशोदा दामोदर का चित्र रख लो, राधा कृष्ण का चित्र रख लो, पाठ सारथी राधा श्याम सुंदर का, और रोज सायंकाल में दीपदान करो और दामोदर अष्टकम का पाठ करो। वेरी सिंपल। When one offers a lamb during the month of Kartik, his sins and many thousands and millions of births perish in half an eye blink. अभी पलकें पूरी तरह से बंद हुई भी नहीं है, आधी बंद हुई है, तो क्या होगा, ऐसे में अगर आप दीप दान कर लेते हैं तो हजारों लाखों जन्मों के पाप कट जाते हैं। विद इन हाफ एन आई ब्लिंक, उतने समय में इतने सारे पाप कट जाते हैं। तो ये बहुत सारे उसमें ग्लोरीज लिखी गई हैं। और एक सुनिए, अब दूसरों के लिए दिया जलाते हैं, मान लो किसी का दिया बुझ रहा है या सेवा कर रहे हैं आप, वहाँ बहुत सारे लैम्प्स रखे हैं, आप टेबल के पीछे खड़े हैं और सबको जला जला कर दे रहे हैं, तो उसका क्या बेनिफिट है? उसका भी बेनिफिट है, उसका बेनिफिट है। By serving the Vaishnava and lighting the lamps they offer during the month of Kartik, one attains the result of performing many Rasyu and Ashwamedh Yajna. रासु कई रासु अगर अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिल जाएगा अगर दूसरों के दिया जला के दे रहे हो आप अगर। तो इस प्रकार बहुत सारी ग्लोरीज इसमें दिए गए हैं। और अब करना क्या है हमें, समरी है कि नहीं। तो कुछ अनुकूल होता है, कुछ प्रतिकूल होता है, कुछ त्यागना होता है, कुछ स्वीकार करना होता है, दोनों ही भक्ति का अंग माना जाता है। तो क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। हरि भक्ति लास्ट में तो बहुत कड़की है, सो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स दिए गए हैं, उतना शायद हम लोग फॉलो कर भी नहीं पाए। प्रभुपाद ने बहुत सिंपल कर दिया हमारे लिए, समय परिस्थिति और काल के अनुसार। तो 4 प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत देखेंगे तात्पर्य में लिखा, स्कंद पुराण से कोट किया है, तो लिखा है कि अगर चतुर्मास में और कुछ नहीं कर सकते हैं तो 4 चीज़ें छोड़े इन 4 महीनों में जो हम छोड़ते हैं, शाक, दही, दूध और उड़द की दाल। तो इस महीने उड़द की दाल ले लें, और कुछ नहीं छोड़ सकते तो उड़द की दाल तो लेना ही नहीं है पूरे महीने। कचौड़ी भी नहीं, डोसा भी नहीं, इसमें उड़द दाल पड़ा होता है, ठीक है ना। और तो क्या करना है हमें, रोज प्रातःकाल कोशिश करें ब्राह्म मुहूर्त में उठिए। अब मुश्किल, बहुत ही मुश्किल लग रहा है तो कम से कम थोड़ा जल्दी उठिए, कहने का मतलब ये है प्रातःकाल उठ के स्नान करना है। और क्या करना है उसके बाद, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना रोज, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं। और श्रीमद् भागवतम दशास्कंद नहीं पढ़ सकते हैं तो कृष्णा बुक पढ़िए, ठीक है। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से आपको 18 पुराणों का अध्ययन करने का लाभ मिलेगा, राइट। और उसके बाद पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना, अधिक से अधिक श्रवण करना, कीर्तन करना, अधिक से अधिक जप करना, संख्या बढ़ानी चाहिए और अधिक माला करें। जो 4 माला कर रहे हैं वो 8 माला करें, 8 कर रहे हैं वो 16 करें, और जो 16 नहीं कर रहे हैं वो सब 16 करना शुरू कर दें। 1 महीने आप करेंगे, आदत पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो आप सब 16 राउंडर्स बन जाइए कार्तिक के महीने में। सिंपल है, एकादशी के दिन 25 माला कम से कम। और उसके बाद
गिव अ फेवरेट फूड आर्टिकल फॉर द एंटायर मंथ। आपको बहुत जो स्वादिष्ट और सबसे मनपसंद जो चीज़ है आपकी खाने की, उसको त्यागो, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद डेली दामोदर अष्टकम का पाठ करना है, दीपदान करना है, तुलसी महारानी की पूजा, उनकी आरती करना, उनको जल चढ़ाना, परिक्रमा करना इत्यादि डेली करना है। सबके घर में तुलसी होनी चाहिए, तुलसी महारानी की सेवा रोज होनी चाहिए। और उसके बाद प्रेयर्स और भी प्रार्थनाएं बोल सकते हैं, गजेंद्र की प्रार्थनाएं, बहुत सारी प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवतम में हैं, वो सब बोलिए, ठीक है ना। लाभ उठाइए कार्तिक मास का। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाथ उठा सकते। हरे कृष्ण बोलिए जी। आगे आ जाइए। यहाँ पर हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द लेक्चर प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मतलब जैसे किसी दिन दीपदान छूट जाए हमारा, तो उस केस में क्या करना चाहिए? दीपदान छूट जाता है तो अगले दिन 2 बार करो। यही पूछना। थैंक यू। उसको प्रश्न पूछना है, आगे आ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे मतलब हमारे पाप लाखों जन्मों के, इतने करोड़ों जन्मों के बहुत बड़े बड़े पाप हैं, लेकिन भगवान ने तो डिस्काउंट क्यों दे दिया कि इतना सा कर दो सारे पाप मिट जाएंगे? इतने बड़े बड़े पापों का डिस्काउंट मतलब इसे छोटे से चीज में क्यों दे दिया? ये उनकी कृपा है, अब उनकी इच्छा है, क्या कर सकते हैं हम। उनकी इच्छा है, दे रहे हैं डिस्काउंट। जैसे कई बार क्या होता है ना, कोई देश का राष्ट्रपति या गवर्नर जाता है जेल में, तो जेल में बड़ी कड़की होती है। कई बार किसी को उम्र कैद है, किसी को डेथ सेंटेंस भी दिया है, और उनकी अगर इच्छा हुई जो चले गए 26 जनवरी को या फिर 14 अगस्त को चले गए, चलो जी सब कैदियों को रिहा करो, बहुत पॉसिबल है कि नहीं? तो ये तो कृपा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये कुछ आपका चला दीजिए वाला हो रहा है शायद। ऑन है क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे आज कुछ हमें पता चला है कार्तिक मास तो पहले से ही स्टार्ट हो गया, उस केस में अभी क्या कर सकते हैं? अब जो हो गया है, आज से शुरू करो। तो अगले साल हम लोग अभी से तैयारी कर लें, अभी से अगले साल की तैयारी, ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम देखते हैं जैसे पृथु महाराज ने यज्ञ किया, सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ किया, तो अगर इन्होंने यज्ञ क्यों किया? ये भी दामोदर अष्टक में ऑफर कर देते और उनको वैसे फल मिल जाता, तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? उस समय प्रोसेस यही था ना, उस युग में यज्ञ करने का प्रोसेस था, फायर सैक्रिफाइस, अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ, ये सब उस समय त्रेता युग में था, विधान था। ये किसका है जो अभी आपने बताया है? ये कलयुग के लिए कहेंगे स्पेशल डिस्काउंट जो है? दामोदर अष्टकम उस समय भी था, लेकिन यज्ञ भी करते साथ साथ वो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इतना आसान है तो यज्ञ करने की जरूरत ही क्या है? युधिष्ठिर महाराज भगवान को साक्षात दिखा देते दिया, तो फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? मतलब वो दिया भी दिखाया उन्होंने, वो यज्ञ भी किया उन्होंने, दोनों किया है। वो राजा है ना, इसलिए वो पॉसिबल है उनके लिए। यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ भी किया, अश्वमेध यज्ञ भी किया, दिया भी दिखाया। हरे कृष्ण। आप राष्ट्रीय यज्ञ नहीं कर सकते ना अश्वमेध यज्ञ कर सकते, तो दिया दिखा के आपका उद्धार हो जाएगा।